Okay guys, we are back with another facts video. हाँ भाई, फिर से एक फैक्ट्स वीडियो ही है। तो आज की फैक्ट्स वीडियो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में है, जो कि हमारी हर वीडियो की तरह लेट हो गए निकलते निकलते। कोई नहीं, वैसे भी सारी फिल्में जो आजकल निकल रही हैं वो भी लेट निकल रही हैं, तो हम भी इसी ट्रेंड में हिस्सा ही ले रहे हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट एक रीमेक है, लेकिन असल में इसे ओरिजिनल का एक रिबूट कहा जाएगा, क्योंकि स्टोरी लाइन बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बल्कि बहुत से सीन्स नए हैं या फिर यूं कहें अलग हैं। पुरानी वाली फिल्म एक और दौर में निकली थी और उस वक्त मार्शल लॉ और ऑपरेशन के हालात थे पाकिस्तान में। फिल्म में ये कुछ नूरी खानदान के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे वो दूसरों को ऑपरेस करते हैं ताकि नूरी नत दा कोई दुश्मन जम्मे। नई फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट और दौर में निकली है और वो कुछ और दिखाना चाहती है, इसलिए दोनों फिल्मों में काफी ज्यादा फर्क आ गया। Even though the Nuri clan was shown as the oppressor in this film as well. In The Legend of Mola Jat, feminism, for example, is also shown as a topic. Nuri, who plays a strong male character, is not afraid to give power to a woman, despite being criticized for it. वैसे फरहान भाई को इसे भी पॉइंट आउट करना चाहिए, और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ नूरी ने तो ऐसे ही किया, अपने आप को अथॉरिटी पोजीशन में समझ के अपनी बहन के सर पे ताज पहना दिया कि वो भी सरदारनी बन सकती है। या फिर मायरा खान के रोल के थ्रू फेमिनिज्म के टॉपिक को दिखाया जाता है दैट शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन हु इज नॉट अफ्रेड टू टॉक अबाउट हर फीलिंग्स। यानी ये फिल्म एक टिपिकल सास बहू ड्रामा नहीं है जिसमें बहू रोती रोती कहती है कि मेरा कसूर क्या है, ये तो बता दे मुझे, और ऐसी ड्रामे का दी एंड हो जाता है। लेकिन हम अभी एंड तक नहीं पहुंचे। हाँ, तो पिक्चर यानी कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को 2013 में ही अनाउंस कर दिया था, और जब से ही बहुत लोगों का इसका बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हम सफर के बाद फवाद खान और माहिरा खान की केमिस्ट्री एक बार फिर देखने को मिलने वाली थी। मे बी लॉट ऑफ यू गाइस डोंट नो, बट जब पाकिस्तान में हम सफर ड्रामा निकला था तो वो इतना हिट हुआ था कि जिस वक्त वो स्ट्रीम होता था सारे मुल्क की सड़कें खाली हो जाती थी, और तब से फवाद और मायरा पाकिस्तान के राज और अंजलि बन गए। लेकिन इस वक्त मौला जट की बात हो रही है और इस फिल्म को निकलते निकलते बहुत देर हो गई। जो प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया था वो 2020 में मुकम्मल हुआ, लेकिन फिर इतनी मेहनत के बावजूद इस फिल्म को कॉपीराइट्स के इश्यूज फेस करने पड़ गए और फिर कोरोना भी आ गया, तो फिल्म निकलते निकलते 2022 आ गया। यही कुछ यानी कि रिलीज होने की देरी फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ भी हुआ था कि फिल्म के प्रोड्यूसर को 10 साल लग गए फिल्म निकालते निकालते, और फिर उस फिल्म का हाइप रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि फवाद खान काफी अरसे के बाद एक प्रोजेक्ट में आया, इसलिए मौला जट का हाइप काफी ज्यादा था। फिर भी आखिर में इतने इंतजार के बाद और इतना इन्वेस्ट करने के बाद, बिकॉज द फिल्म इज द हाईएस्ट बजट फिल्म ऑफ पाकिस्तान, सबकी मेहनत रंग लाई एंड द लेजेंड ऑफ मौला जट इतनी हिट हुई कि वो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई। बिलाल अशारी की पहली फिल्म वार भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, लेकिन उसने अपनी ही बनाई हुई फिल्म को एक अपनी ही बनाई हुई नई फिल्म के साथ टॉप कर दिया। क्या बंदा है यार, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ता। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वार का बजट $740,000 था एंड इट अर्न $1.5 मिलियन एट द बॉक्स ऑफिस। दूसरी तरफ द लेजेंड ऑफ मौला जट का बजट वार से ज्यादा था, यानी $2 मिलियन, लेकिन मुनाफे में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कहीं ज्यादा कमाया, प्रिसाइसली $10 मिलियन। This film was overall inspired by the short story Gandasa by अहमद नदीम कासमी, जो कि उस हथियार का नाम भी है जो मौला इस्तेमाल करता है। उस कहानी में बदला लेना मकसद नहीं होता, बल्कि गलत किस्म की मर्दानगी क्रिटिसाइज की जाती है कि मर्दों का काम सिर्फ कत्ल करना, बदला लेना, हमेशा ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि एक मर्द को रोना भी आता है, और वो सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं होता, बल्कि उसके अपने इमोशंस भी होते हैं। 1979 की मौला जट में गवर्नमेंट के ऑपरेशन को इनडायरेक्टली मेंशन किया जाता है, जो कि उस वक्त बहुत डोमिनेंट था मुल्क भर में, और उसको पॉइंट आउट करने के लिए ये फिल्म बनाई गई। लेकिन मार लड़ाई और झगड़े को आखिर में ज्यादा फोकस में लाया गया, जिस वजह से फिल्म की इंटेंशन ऑडियंस को सही समझ नहीं आई और ऑडियंस इसको बस एक एक्शन फिल्म के तौर पर समझी। लेकिन ये सब कुछ अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि जो कहानी में बयां किया गया फिल्म में उसका बिल्कुल ही उलट दिखाया गया। ये देख लो मीडिया की पावर, जो मीडिया दिखाता है हम लोग उसी पे ध्यान देने लग जाते हैं। पीके में भी क्या खूब बयान किया है कि क्यों हाफ द चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं। फिल्म देखने के दौरान और बाद में भी
एक कमी तो महसूस हुई होगी। कई 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 म्यूजिक संगीत गाना जो है ये बिलाल लशारी, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो इस फिल्म का डायरेक्टर है और उसने फिल्म में जानबूझ के कोई गाने नहीं डाले, क्योंकि उसके मुताबिक गाने बस एक कमर्शियल ब्रेक लेने के तौर पर डाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि मौला जट एक वेस्टर्न टाइप फिल्म है जहां हर वक्त सस्पेंस को जारी रखने की कोशिश है, अगर उसमें म्यूजिक ऐड कर देते तो वो सस्पेंस खत्म हो जाता। और वैसे भी ये कोई बॉलीवुड फिल्म थोड़ी ना है जहां हीरो की लड़ाई का प्लान बन रहा है, पीछे आप जैसे कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए चल रहा हूँ। फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया गया, खास तौर पे उसकी पंजाबी जुबान की वजह से। जैसे कि शान चाहे, जो कि एक बहुत माना हुआ पाकिस्तानी एक्टर है, उसके मुताबिक एक एक्टर का काम होता है उस रोल में घुस जाना, और अगर उसे उस रोल में घुसना नहीं आ रहा तो वो अपना काम अच्छा नहीं कर रहा। यानी कि उसके मुताबिक फिल्म में एक्टर्स ने अच्छी पंजाबी नहीं बोली। थोड़ा सा पंजाबी जुबान जो है उसको टिश्यू पेपर से नहीं पकड़ना चाहिए, उसको पहनना चाहिए, वो आपका पहनावा है। अगर आप मुझे ये एक्सक्यूज देंगे आगे कि मुझे पंजाबी नहीं आती तो फिर यू नॉट एन एक्टर। बिलाल अशारी ने लेकिन पंजाबी जुबान बोलने की मुश्किल इसमें बयान की कि पंजाबी एक ऐसी जुबान है जिसमें बहुत से अलग अलग डायलेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग रीजन्स में अलग तरह से बोली जाती हैं, इसलिए एक्टर्स के लिए मुश्किल पेश आई पंजाबी बोलने में, और एक आसान पंजाबी बोली गई जो कि उर्दू के करीब थी। यानी कि जिसको सिर्फ उर्दू आती है वो भी इस फिल्म को समझ पाया। शायद इसलिए इस फिल्म को बॉलीवुड में भी बहुत पसंद किया गया। एंड अ लॉट ऑफ स्टार्स लाइक करण जौहर, रणबीर कपूर, इमरान हाशमी, आलिया भट्ट, एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग द होल टीम फॉर दिस ब्लॉकबस्टर फिल्म। और वैसे भी ठेठ पंजाबी विच फिल्म होंदी ते बॉलीवुड वालियां नु खाक समझ आनी सी। अब आप जरा सोचें, आपको एक फिल्म की ऑफर आई, आपने एक्सेप्ट की और कुछ दिन से आप फिल्म सेट में भी अपने दिन गुजार रहे हैं, लेकिन आपका रोल क्या है इसके बारे में आपको पूरा अंदाजा ही नहीं है। हीरो हो, साइड एक्टर हो, क्या हो। तू है कौन? हमारे मूधे AKA फारिस शाफी AKA वन ऑफ पाकिस्तान शाइनिंग रैपर फॉल्टो में फॉल्ट है ये कॉल टाइम, आई स्पीड वेनम लाइक ये कॉल टाइम, आई स्पीड का यही हाल था। Initially Bilal Ashari approached Faris Shafi for a cameo role in the film, but later decided to give Mudha a bigger role, but forget to tell Faris about this change. आखिर 4 दिन सेट पे गुजारने के बाद फारिस को एक कैमरामैन से पता चला कि उसका रोल मूधे का है। इसको कहते हैं वी आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली ऑन द सेट। इस फिल्म का बजट बहुत ही ज्यादा था और इसलिए इसको बहुत रिस्की कहा जा रहा था, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि ये गंडासा जॉनर में भी शुमार होती है, जो कि लॉलीवुड के लिए पहले अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन इसको एक मौके के तौर पर भी लिया गया कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ अपने बलबूते पे कर सकती है, हॉलीवुड या बॉलीवुड से हटके। देर भी इसलिए हो गई फिल्म निकलते निकलते, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये इतने सब्र के बाद फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया। एंड विद दिस द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हैज डेफिनेटली रीच्ड अ न्यू माइलस्टोन इन फिल्म मेकिंग। नासिर अदीब, जो कि एक मशहूर राइटर है पाकिस्तान का और जिसने 412 फिल्में लिखी हैं, उसने पहली मौला जट भी लिखी थी और उस वक्त उसको सिर्फ 7,000 रुपीज मिले थे लिखने के। द लेजेंड ऑफ मौला जट भी उसने ही लिखी है, लेकिन बिलाल अशारी ने उसको 15 लाख रुपीस दिए लिखने के। हालांकि नासिर अदीब 10 लाख की ख्वाहिश रख रहा था। But initially the teamwork during the writing wasn't that easy, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म 1979 में लिखी गई थी और उसको इस वक्त के मुताबिक यानी 2022 के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बदलना आसान नहीं था। So the problem was कि लशारी को अदीब का पहला ट्राई जो उसने लिखा पसंद नहीं आया, and that is why लशारी and अदीब had to team up to end the writing together. नासिर अदीब का लेकिन अब ये ख्याल है कि लोग पहले वाली फिल्म मौला जट को भूल जाएंगे, क्योंकि even though the first film is an all-time classic just like Sholay and Mughal-e-Azam in India, the new version has set a standard which is much higher. That is for today's episode. क्या आप सब facts जानते थे? Let us know in the comment section below. Don't forget to like and subscribe to our channel and to share it with your friends and family. See you next time.